हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ाम आरंभ में पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना चैप्टर पढ़ा था। इस क्लास में उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घटना चक्र से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया गया है। इसमें उस तिथि का उल्लेख भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? संविधान लागू किया गया था। इसमें पूछा है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति क्या थी? तो सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या थी? बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत या मन मस्तिष्क उद्देशिका प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीयतों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो किसमें होता है? प्रस्तावना में। भारत के संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उसी क्रम होता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, कौन सा? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। डी। इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, जनवादी, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इस प्रश्नों के अंग्रेजी संस्करण में जनवादी की अंग्रेजी डेमोक्रेटिक है। इसी आधार पर यह उत्तर दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में पूछ ही लेता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? बी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सी। 1 सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो सी पहला है सार्वभौमिक, फिर है समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। डी। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में अखंडता नहीं था, क्योंकि ये है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जोड़ा गया है और समाजवाद जोड़ा गया है। तो कौन सा हुआ? बी, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष बी होगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना सही है, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों, बस मूल ढांचे में नहीं ना, तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये सही है कि नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 1, 2 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतर्गोत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यदि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारतीय मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की संशोधन 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ये विश्वसनीय सम्मिलित नहीं था, समाजवादी नहीं था, गैर धार्मिक नहीं था। तो कौन सा हुआ? ये बी, 2, 3, 4। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना के अनुसार भारत की संवैधानिक वस्तुतः प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया। साथ ही इसी संशोधन से मूल प्रस्तावना के राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। विश्वसनीय और गैर धार्मिक शब्द संविधान की प्रस्तावना में कभी भी शामिल नहीं थे। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आज यही तक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे दूसरा वीडियो आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह मेरा वीडियो आएगा। मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें अपना नोट शेयर करूंगी और दूसरे वीडियो में उसका MCQ सॉल्व कराऊंगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।